चालाक राजा की 3 पहेलियां और बीरबल का समाधान। मुगल सम्राट अकबर के दरबार की कीर्ति चारों ओर फैली थी। जहां पनाह के दरबार में ज्ञान, कला और न्याय का संगम था। लेकिन इसी भारत भूमि पर एक छोटा सा राज्य था, कुटिलगढ़, जिसके राजा महाराज विक्रमार्क अपनी कुटिल बुद्धि के लिए कुख्यात थे। उन्हें अकबर की महानता और बीरबल की बुद्धिमत्ता से बड़ी जलन थी। राजा विक्रमार्क ने अपने दरबारियों से कहा, "यह बीरबल हर बार जीत जाता है क्योंकि उसे आसान चुनौतियां दी जाती है। मैं उसे ऐसी पहेलियों में उलझाऊंगा कि उसकी मति मारी जाएगी। अगर वो हार गया तो अकबर को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा कि कुटिलगढ़ के आगे दिल्ली बौनी है।" विक्रमार्क ने 3 ऐसी पहेलियां तैयार की जो देखने में सरल थी, लेकिन उनके भीतर गहरा मनोवैज्ञानिक जाल था। वे स्वयं एक दूत का भेष बदलकर अकबर के दरबार में पहुंचे ताकि बीरबल की हार का आनंद अपनी आंखों से देख सकें। एक दोपहर जब अकबर का दरबार लगा था, विक्रमार्क छद्म भेष में दरबार के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसने झुककर सलाम किया और कहा, "जहांपनाह, मैं सुदूर दक्षिण से आया एक जिज्ञासु हूं। मैंने सुना है कि आपके पास बीरबल जैसा हीरा है। मैं 3 सवाल लाया हूं। अगर बीरबल ने इनका सही जवाब दिया तो मैं अपने साथ लाए 7 सोने के घड़े आपको भेंट कर दूंगा। लेकिन अगर वे हारे तो आपको मुझे दिल्ली की 7 मुख्य गलियों का लगान, टैक्स देना होगा।" अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, "हमें स्वीकार है, पूछो अपने सवाल।" नकली दूत विक्रमार्क ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से 3 वस्तुएं निकाली। एक पारदर्शी शीशे की बोतल जिसमें एक साबुत नारियल था, लेकिन बोतल का मुंह नारियल से बहुत छोटा था। एक पुराना धूल से भरा मिट्टी का दिया। एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर का टुकड़ा। दूत ने पहली बोतल मेज पर रखी और कहा, "जहांपनाह, पहली पहेली यह है, इस बोतल के अंदर यह नारियल कैसे गया? शर्त यह है कि न तो बोतल तोड़ी गई है, नहीं नारियल को काटकर अंदर डाला गया है। बीरबल को बताना होगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, और उन्हें अभी इसी वक्त एक और ऐसी ही बोतल तैयार करके दिखानी होगी।" दरबारी सन्न रह गए। बोतल का मुंह इतना छोटा था कि उसमें एक उंगली मुश्किल से जाए तो पूरा नारियल अंदर कैसे पहुंच सकता था। बीरबल आगे आए और बोले, "महोदय, ये चमत्कार नहीं, धैर्य का फल है। जब ये नारियल अपनी बेल पर बहुत छोटा, कली जैसा था, तब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बोतल को उस बेल के ऊपर चढ़ा दिया होगा। बोतल के अंदर ही नारियल को धूप और हवा मिली और वो वही बड़ा हो गया। रही बात दूसरी बोतल की, तो मुझे 1 महीने का समय दे, मैं आपको ऐसी ही अक्ल की बोतल तैयार करके दूंगा।" दूत राजा विक्रमार्क हैरान रह गया। बीरबल ने उसकी पहली चाल को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। दूत ने वो पुराना मिट्टी का दिया आगे बढ़ाया। "बीरबल, ये दिया मेरे पूर्वजों के समय का है, ये बुझ चुका है। आपको इस दिए से वो प्रकाश पैदा करना है जो कल रात इस दरबार में था। मुझे वही पुराना प्रकाश चाहिए, कोई नया दिया या नई रोशनी नहीं। क्या आप कल की रोशनी को वापस ला सकते हैं?" अकबर सोच में पड़ गए। जो रोशनी कल थी, वो तो समय के साथ विलीन हो गई। उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, "महोदय, कल का प्रकाश कहीं गया ही नहीं है, वो तो यादों और स्याही में सुरक्षित है।" बीरबल ने फौरन राजकवि और दरबार के इतिहासकार को बुलाया। उन्होंने इतिहासकार से कहा, "कल रात दरबार में जो भी चर्चा हुई, जो भी न्याय हुआ, उसे जोर जोर से पढ़िए।" इतिहासकार ने पढ़ना शुरू किया। बीरबल दूत से बोले, "सुनिए, कल की रोशनी ने जो ज्ञान और शब्द उपजाए थे, वे आज भी गूंज रहे हैं। प्रकाश का काम है अंधकार मिटाना, और ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं बुझता। कल रात की रोशनी इन शब्दों के रूप में जीवित है। क्या आपको इससे बेहतर कोई प्रकाश चाहिए?" दूत निरुत्तर हो गया। बीरबल के तर्क ने उसे चुप कर दिया। दूत ने अब वो पत्थर का टुकड़ा निकाला।
ये देखने में साधारण था, लेकिन उस पर कुछ अजीब निशान थे। बीरबल, ये मेरी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पहेली है। इस पत्थर का वजन और आकार निश्चित है। आपको मुझे ये बताना है कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, जो इस छोटे से पत्थर से भी हल्की हो सकती है। पूरा दरबार सोच में डूब गया। पत्थर से हल्की लेकिन दुनिया में सबसे भारी, ये तो परस्पर विरोधी बात थी। बीरबल ने पत्थर को हाथ में लिया और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सिपाही बाहर गया और एक छोटे से बच्चे को लेकर आया। बीरबल ने उस बच्चे से कहा, बेटा, इस पत्थर को उठाओ। बच्चे ने पत्थर उठा लिया। फिर बीरबल ने दूत से कहा, महोदय, ये पत्थर इस बच्चे के लिए हल्का है। फिर बीरबल ने उस बच्चे की मां को बुलाया और बच्चे से कहा, अब अपनी मां की गोद में बैठ जाओ। बीरबल ने दूत की ओर देखते हुए कहा, दुनिया की सबसे भारी चीज है पाप का बोझ और सबसे हल्की चीज है मां का आशीर्वाद। एक पत्थर को तो बच्चा उठा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा पर झूठ और अहंकार का बोझ ले ले, तो वो पूरी दुनिया के लिए सबसे भारी बोझ बन जाता है। और वही बोझ तब हल्का हो जाता है जब इंसान सच स्वीकार कर लेता है। बीरबल ने दूत की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, जैसे आपके मन में अहंकार का जो बोझ है वो इस पत्थर से भी भारी है। अगर आप सच कह दे कि आप कौन हैं, तो ये बोझ अभी हल्का हो जाएगा। दूत, राजा विक्रमार्क, थर-थर कांपने लगा। उसे लगा कि बीरबल ने न केवल उसकी पहेलियां सुलझाई, बल्कि उसका मुखौटा भी उतार दिया। उसने अपना छद्म भेष उतार दिया और अकबर के चरणों में गिर पड़ा। जहांपनाह, मैं कुटिलगढ़ का राजा विक्रमार्क हूं। मैं यहां बीरबल को हराने आया था, लेकिन मैं खुद ही अपने अहंकार के बोझ तले दब गया। अकबर जोर से हंसे और बोले, विक्रमार्क, बीरबल को हराना समुद्र को सुखाने जैसा है, लेकिन हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। तभी बीरबल ने एक चटपटा तंज कसा। बीरबल बोले, महाराज विक्रमार्क, आप 7 सोने के घड़े लाए थे ना? कृपया उन्हें यही छोड़ जाइए, क्योंकि दिल्ली की गलियों का लगान तो आपको मिला नहीं, लेकिन आपकी हार का जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। राजा विक्रमार्क ने मुस्कुराते हुए 7 घड़े सौंप दिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, वो नारियल वाली पहेली तो ठीक थी, लेकिन अगर मैं कहता कि मुझे वो अक्ल की बोतल आज ही चाहिए, तो तुम क्या करते? बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, अगर आप जिद करते तो मैं आपको एक खाली बोतल दे देता और कहता कि इसके अंदर अदृश्य अक्ल भरी है। चूंकि आप बुद्धिमान राजा हैं, इसलिए आपको वो दिखनी ही चाहिए। अब अगर आप कहते कि नहीं दिख रही, तो आप मूर्ख साबित हो जाते। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा विक्रमार्क भी बीरबल की हाजिर जवाबी के कायल हो गए और मित्रता का हाथ बढ़ाकर अपने राज्य लौट गए। बुद्धि और तर्क, हर कठिन समस्या का समाधान शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि सही तर्क और ठंडे दिमाग से निकाला जा सकता है। अहंकार का बोझ, इंसान का अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे भारी बोझ होता है। विनम्रता इसे हल्का कर देती है। सत्य की शक्ति, झूठ के मुखौटे चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में वे टिक नहीं पाते। धैर्य, बीरबल की तरह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए सोचना जीत सुनिश्चित करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी चालाक क्यों न हो, यदि आपके पास विवेक और हास्य का अस्त्र है, तो आप हर युद्ध जीत सकते हैं। बीरबल की ये नई चाल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। विदेशी सुल्तान की अदृश्य तलवार और बीरबल का करारा जवाब। मुगल सम्राट अकबर के दरबार की प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से केवल भारत की गलियों में ही नहीं, बल्कि समरकंद, बगदाद और फारस के सुल्तानों के दरबारों तक भी पहुंच चुके थे। समरकंद के सुल्तान, सुल्तान अल मंसूर, एक बहुत ही अहंकारी और खुद को
दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति मानने वाले शासक थे। उन्हें जब पता चला कि लोग बीरबल की अक्ल के आगे बड़े बड़े दिग्गजों को पानी भरते देखते हैं, तो उनका मन ईर्ष्या से भर उठा। उन्होंने अपने वजीरों से कहा, ये अकबर का बीरबल आखिर है क्या चीज? मैं उसे ऐसी पहेली में फंसाऊंगा कि उसकी अक्ल का सारा नशा उतर जाएगा। सुल्तान ने महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसी चाल चली जिसे उन्होंने धोखे का जाल नाम दिया। उन्होंने अपने सबसे चालाक राजदूत मिर्जा बेग को एक विशेष संदेश और एक मखमली संदूक के साथ दिल्ली भेजा। एक खुशनुमा सुबह जब सम्राट अकबर अपने नवरत्नों के साथ दरबार में बैठे थे, समरकंद के राजदूत मिर्जा बेग ने प्रवेश किया। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हमारे सुल्तान अल मंसूर ने आपके लिए समरकंद की सबसे कीमती और प्राचीन विरासत भेजी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, दूत महोदय, ऐसी क्या चीज है जो आपके सुल्तान ने इतनी हिफाजत से भेजी है? दूत ने एक बड़ा सा नक्काशीदार लकड़ी का संदूक मेज पर रखा। उसने रेशमी कपड़ा हटाया और संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरा दरबार चौंक गया। संदूक के अंदर मखमल की गद्दी तो थी, लेकिन वो पूरी तरह खाली थी। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दूत, ये क्या मजाक है? ये संदूक तो खाली है। दूत ने बड़ी गंभीरता और चालाकी से जवाब दिया, माफ करे जहांपनाह, लेकिन ये खाली नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों की अदृश्य तलवार, द इनविजिबल स्वॉर्ड, है। इसकी खासियत यह है कि ये केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देती है जो पूरी तरह नेक हो, जिसका जन्म वैध, लेजिटिमेट हो और जो अपने पद के योग्य हो। जो व्यक्ति बेईमान, पापी या अपने सिंहासन के लायक नहीं है, उसे ये संदूक खाली ही दिखाई देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब संकट यह था कि अगर कोई कहे कि उसे तलवार नहीं दिख रही, तो इसका मतलब होगा कि वो पापी या नाजायज है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें संदूक में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वे अयोग्य हैं। उन्होंने झूठी तारीफ करते हुए कहा, आहा, अद्भुत, क्या चमक है इस तलवार की। बीरबल, तुमने देखी ऐसी तलवार? बीरबल, जो तब से दूत की आंखों में झांक रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने आज तक ऐसी जादुई चीज नहीं देखी। इसकी धार तो इतनी तेज लग रही है कि हवा भी कट जाए। दूत मिर्जा बेग मन ही मन हंसा। उसे लगा कि बीरबल भी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। दूत ने अगला दाव फेंका। सुल्तान की शर्त है कि बीरबल साहब इस अदृश्य तलवार की मजबूती और धार की परीक्षा लें और 7 दिनों के भीतर इसे समरकंद वापस भेजें। साथ ही हमें इस तलवार की सफाई के लिए अदृश्य तेल भी चाहिए, जो केवल आपके राज्य में मिलता है। अकबर ने बीरबल को संदूक सौंप दिया। बीरबल ने उसे बड़ी सावधानी से उठाया, जैसे सच में उसमें कोई भारी तलवार हो। अगले 6 दिनों तक बीरबल ने उस संदूक को अपने घर के एक गुप्त कमरे में रखा। उन्होंने शहर के सबसे बड़े मूर्ख और गपी व्यक्ति को बुलाया, जिसका नाम था नत्थूलाल। नत्थूलाल को बातें बनाने में कोई नहीं हरा सकता था। बीरबल ने नत्थूलाल को समझाया, नत्थू, तुम्हें 7वें दिन दरबार में आना है और यह दावा करना है कि तुम अदृश्य वस्तुओं के सबसे बड़े पारखी हो। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। साथ ही बीरबल ने एक शीशी में साधारण गुलाब जल भरा और उस पर एक सुनहरा लेबल लगा दिया, जिस पर लिखा था, सच्चाई का अर्क। 7वें दिन दरबार फिर से लगा। समरकंद का दूत अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने तलवार की धार जांची? बीरबल संदूक लेकर आगे आए। उन्होंने संदूक खोला और हवा में हाथ ऐसे घुमाया जैसे वे तलवार निकाल रहे हों। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये तलवार वाकई बेमिसाल है, लेकिन मुझे डर है कि दूत महोदय के सुल्तान इसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे छूने के लिए एक विशेष अदृश्य तेल की जरूरत है।
बीरबल ने वो शीशी निकाली और हवा में छिड़क दी। पूरे दरबार में गुलाब की खुशबू फैल गई। बीरबल बोले, ये खुशबू केवल उन्हीं को आएगी जो सच्चे इंसान हैं। दूत महोदय, क्या आपको खुशबू आ रही है? दूत घबरा गया। वो जानता था कि शीशी में कुछ नहीं है, उसे लगा। लेकिन अगर वो कहता कि खुशबू नहीं आ रही, तो वो झूठा साबित होता। उसने जल्दी से कहा, हाँ, बहुत प्यारी खुशबू है। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छे। अब इस तलवार की धार दिखाने के लिए मैंने दुनिया के सबसे बड़े पारखी नत्थू लाल को बुलाया है। नत्थू लाल दरबार में आया। बीरबल ने अदृश्य तलवार उसे थमाई। नत्थू लाल ने हवा में तलवार भांजने का नाटक किया और चिल्लाया, वाह, क्या तलवार है! जहांपनाह, देखिए, मैंने अभी अभी इस तलवार से हवा में उड़ते हुए एक अदृश्य भूत की गर्दन काट दी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन दूत के पसीने छूट रहे थे। बीरबल ने दूत से कहा, दूत महोदय, अब समय है कि आप ये तलवार वापस ले जाएं। लेकिन रुकिए, हमारे सुल्तान ने आपके सुल्तान के लिए एक और उपहार भेजा है। बीरबल ने एक दूसरा और भी बड़ा संदूक मंगाया। वो संदूक भी पूरी तरह खाली था। बीरबल ने बड़े सम्मान से कहा, इस संदूक में हमारे हिंदुस्तान का अदृश्य कवच, द इनविजिबल शील्ड, है। इसकी खासियत यह है कि ये उस अदृश्य तलवार के वार को भी रोक सकता है, लेकिन इसे केवल वही राजा पहन सकता है जो अपने राज्य में एक भी झूठ न बोलता हो। बीरबल ने आगे कहा, चूंकि आपके सुल्तान इतने महान हैं कि उन्होंने हमें ये तलवार भेजी, इसलिए ये कवच उन्हें हमारी ओर से भेंट है। आप स्वयं इसे पहनकर देखें कि ये आप पर जच रहा है या नहीं। दूत बुरी तरह फंस गया। अगर वो कहता कि संदूक खाली है, तो उसकी तलवार वाली पोल खुल जाती। अगर वो कहता कि उसे कवच दिख रहा है, तो उसे वो भारी अदृश्य बोझ ढोकर ले जाना पड़ता। विवश होकर दूत ने हवा में अदृश्य कवच पहनने का नाटक किया। बीरबल ने तंज कसते हुए कहा, अरे दूत महोदय, आपने कवच उल्टा पहन लिया है, इसे सीधा कीजिए। दूत पागलों की तरह हवा में हाथ पैर मारने लगा। पूरा दरबार लोटपोट होकर हंसने लगा। दूत मिर्जा बेग समझ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी को धूल चटा दी है। वो चुपचाप संदूक लेकर समरकंद भाग गया। जब सुल्तान अलमंसूर ने यह किस्सा सुना, तो उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्हें समझ आ गया कि जो चीज है ही नहीं, उसका दिखावा करने वाले को बीरबल जैसे लोग उसी के जाल में फंसा देते हैं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि झूठ का महल चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो सच्चाई की एक छोटी सी चोट से ढह जाता है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, जब चुनौती अदृश्य हो, तो उसका जवाब भी अदृश्य ही होना चाहिए। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, वे अंत में खुद ही मजाक का पात्र बन जाते हैं। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट चालाकी का जवाब हमेशा गुस्से से नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी चतुराई से देना चाहिए। आत्मविश्वास ही जीत है। बीरबल ने दूत के मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर को उसी पर वापस मोड़ दिया। अंधविश्वास का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना तर्क के किसी भी बात पर यकीन करना मूर्खता है। नोट: यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि बुद्धि का सही उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की रक्षा के लिए करना चाहिए। बीरबल का अदृश्य कवच असल में उनकी बुद्धि का कवच था, जिसने